मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम आईपीसी का चैप्टर 1 पढ़ेंगे जिसमें सेक्शन है 1 to 5। तो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 1 है टाइटल एंड एक्सटेंड ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। टाइटल क्या है इसका? इंडियन पीनल कोड। एक्सटेंड क्या है? होल ऑफ इंडिया। कब से? आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद से ये होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल हो गया है। सेक्शन 2 देखते हैं पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया। एवरी पर्सन इज लाइबल अंडर दिस एक्ट for every act or omission contrary to provision of this code within the territory of India। अब जैसे कोई बंदा है, वो कोई ऑफेंस कमिट करता है जो कि आईपीसी में दिया गया है, तो वो आईपीसी के अंदर लाइबल होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड नेशनैलिटी। जो बंदा है वो इंडियन या फॉरेनर कोई भी हो सकता है। अच्छा, इसमें एक वर्ड आया है विद इन इंडिया, तो उसमें क्या है? होल ऑफ इंडिया आता है उसमें। मैरीटाइम बेल्ट ऑफ इंडिया विच प्रेजेंटली एक्सटेंड अप टू 12 nautical miles in the sea, whole एयर स्पेस, ओवर एंड एयर अंडरनीथ, ये सारे क्या आते हैं? विद इन इंडिया में आते हैं। तो आप इससे देखिए, आई जो है वो कोई बंदा है इंडियन या फॉरेनर, वो क्या करता है? कोई ऑफेंस कमिट करता है जो कि आईपीसी में दिया गया है, ठीक है। और तो क्या होगा? वो आईपीसी के अंदर लाइबल होगा उसके लिए, लेकिन इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, नेशनैलिटी एंड सोशल बैकग्राउंड। इसका एक केस लॉ है मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का, इसको आप देख लीजिएगा एक बारी, इंपॉर्टेंट केस है। अब अगला सेक्शन है सेक्शन 3, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। दिस सेक्शन गिव क्रिमिनल jurisdiction to the court to try an offence committed outside India. The offence should be treated in the same manner as if they were sections 3 and section 4। अब जैसे है कोई बंदा जो इंडियन या फॉरेनर है, जो ऑफेंस कमिट करता है आउटसाइड इंडिया, तो इंडिया पर उस पर केस चलाया जाएगा, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 243 के क्लॉज 2 में कहा गया है कोई कार्य जो भारत में अपराध है, अगर वो ऑफेंस आउटसाइड इंडिया किया जाएगा तो भी वह अपराध ही होगा। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर कोई भी इंडियन बाहर ऑफेंस करता है और उस कंट्री में अगर वो अपराध नहीं है, बट अगर इंडिया में वो अपराध है, तो उसे अपराध की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। सेक्शन 3 है ये। सेक्शन 4 देखते हैं, एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। Citizen of India in any place, person on ship, aircraft registered in India, committed offence targeting a computer resource। कोई भी भारत का नागरिक, कोई भी पर्सन जो शिप पर, एयरक्राफ्ट जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, या फिर कोई भी ऑफेंस कंप्यूटर रिसोर्स के थ्रू, ये आता है सेक्शन 2 ऑफ IT एक्ट 2000 में, करता है, तो है जो ऑफेंस करता है और वो भाग जाता है, तो उसे उस देश को सौंप दिया जाएगा और वहाँ पे उस पर केस चलाया जाएगा, या फिर उस पर इंडिया में केस चलाया जाएगा। अब जैसे कि कोई बंदा है जो भाग गया है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो उसको जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस है एक स्टेट से दूसरे स्टेट का, तो उसको क्या कहेंगे? एक्स्ट्राडिशन कहेंगे। भारत के कोर्ट भारत के बाहर थल, समुद्र, वायु में घटित ऑफेंस को सुन सकता है। ऑफेंस टाइम में अगर एक्यूज भारत का नागरिक नहीं है और बाद में नागरिक है, तो कोई जुरिडिक्शन नहीं लगेगा। भारत के बाहर अपराध करके भारत में पाया जाता है, तो वहीं पे उसका जुरिडिक्शन की सुनवाई होगी जहाँ पे जुरिडिक्शन लगा है। सेक्शन 5 है सर्टन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस कोड। कुछ ऐसे लॉज हैं जिसमें अपने आप पनिशमेंट दिया जाता है, जिसमें आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होती है, जैसे कि ऑफिसर्स, सोल्जर्स, एयरमैन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं और वो बिना किसी कारण जॉब छोड़ देते हैं, तो उनका एक्ट अलग है जहाँ पे उन्हें पनिशमेंट दिया जाएगा। या फिर म्यूटिनी है, उसका पनिशमेंट अलग है, उसका एक्ट अलग है। या फिर कोई स्पेशल लॉ है जिसके अंडर पनिशमेंट उसके एक्ट के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, उसमें आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये आज का चैप्टर था, चैप्टर 1। थैंक यू, बाय बाय।